अमिताभ बच्चन ने कभी एक इंटरव्यू में कहा था, मैं वो आदमी हूँ जो स्पॉटलाइट से नहीं स्टेज से प्यार करता है, पर फिर भी स्पॉटलाइट मुझ पर गिर ही जाती है। जब आपके आसपास टैलेंटेड लोग होते हैं और आप उनके टैलेंट को ऐसे चैनल करते हो कि सबसे ज्यादा शाइन आप करो, तो आप एक जीनियस नहीं बल्कि एक लीडर कहलाते हो। आज हम सीखेंगे रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट के बारे में। ये लॉ आपको पावर देने के लिए है, स्मार्ट काम करने के लिए, हार्ड वर्क से बेटर नेटवर्क और ब्रेन यूज करने के लिए। लॉ 7 एक्सप्लेन्ड। सोच के देखो, अगर आपको एक किताब लिखनी हो और आप किसी एक्सपर्ट से लिखवाओ लेकिन उस पे नाम आपका हो, तो क्या वो किताब आपकी है? क्या इसे तुम जीनियस कहोगे या अपॉर्चुनिस्ट? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर किसी एक इंसान के पास नहीं होती, पावर उन लोगों के पास होती है जो दूसरों का टैलेंट, उनका टाइम और उनका लेवरेज करना जानते हैं। लॉ 7 का सिंपल मंत्र है, यूज द स्किल्स, नॉलेज एंड एफर्ट्स ऑफ अदर्स टू योर एडवांटेज, टेक क्रेडिट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ये अनएथिकल नहीं है, इसे लीडरशिप कहते हैं, जो सीईओस करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, और आप भी कर सकते हो। थॉमस एडिसन वर्सेस निकोला टेस्ला। 1880s का अमेरिका। दो साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला एक इसेंट्रिक जीनियस और थॉमस एडिसन एक मार्केटिंग मास्टरमाइंड। टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट एसी का इन्वेंशन किया, चीप, सेफ और पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी। पर दुनिया ने कौन सी इलेक्ट्रिक सिस्टम अपनाई? एडिसन की सिस्टम। और ऐसा क्यों? क्योंकि एडिसन ने टेस्ला से काम करवाया, उसका आइडिया समझा, फिर उसी कॉन्सेप्ट को रीब्रांड किया, इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया और एडिसन इलेक्ट्रिक का एम्पायर खड़ा किया। टेस्ला की इमेज एक गरीब साइंटिस्ट की बन गई और एडिसन बन गया द इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी। इसका लेसन, जितना काम करने वाला या सोचने वाला इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल प्रोडक्ट पर नाम किसका है। अब एक इंडियन एग्जांपल सुनो, धीरू भाई अंबानी। वो खुद एक इंजीनियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स को हायर किया। वो टेक्सटाइल एक्सपर्ट नहीं थे, पर उन्होंने एक्सपर्ट से डिजाइन और प्रोडक्शन करवाया। उन्होंने सिर्फ एक काम परफेक्टली किया, क्रेडिट लेना और लोगों को इंस्पायर करना। उन्होंने एक बार कहा था, बिग आइडियाज डोंट नीड बिग मनी, दे नीड ग्रेट पीपल। और उन ग्रेट लोगों का नाम उन्होंने चैनल किया इनटू वन विजन, जो की है रिलायंस। आज मुकेश अंबानी भी वही कर रहे हैं। टैलेंट खरीद लो, काम करवा लो, विजन सेल करो और पावर आपके पास ही रहेगी। द लॉजिक बिहाइंड दिस लॉ, रॉबर्ट ग्रीन का कहना है, एफिशिएंसी इज द की टू पावर। व्हेन अदर्स डू द वर्क, यू कंजर्व योर एनर्जी फॉर हायर गोल्स। आप एक आर्मी जनरल हो, क्या हर सोल्जर का काम आप करोगे? नहीं, आप प्लान करते हो। आप बैटलफील्ड नहीं, माइंड फील्ड जीतते हो। और जब विक्ट्री मिलती है तो क्रेडिट आपको मिलता है। इसलिए लीडर्स को डिसीजन मेकर्स बोला जाता है, एग्जीक्यूटर्स नहीं। पार्ट 5, हाउ टू यूज दिस लॉ। अब सवाल यह है, आप ये लॉ जिंदगी में कैसे अप्लाई करोगे? स्टेप 1, बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ स्किल्ड पीपल। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो एक्सपर्ट हो, लिखने में, डिजाइनिंग में, एनालिसिस में। स्टेप 2, डेलीगेट, डोंट माइक्रो मैनेज। काम डिस्ट्रीब्यूट करो, ट्रस्ट करो, पर आउटकम का कंट्रोल अपने पास रखो। स्टेप 3, ओन द नैरेटिव। जो फाइनल आउटपुट है उसे ब्रांड आपका बनाए, पब्लिक परसेप्शन बनाए कि ये विजन आपका है। स्टेप 4, अप्रिशिएट प्राइवेटली, ब्रांड पब्लिकली। लोगों की तारीफ उनके सामने करो, पर दुनिया को बताओ डायरेक्शन आपने दिया है। ये मैनिपुलेशन नहीं, स्ट्रैटेजी है। आप कितनी बार ऐसे सिचुएशंस में रहे हो जहां काम आपने किया है पर क्रेडिट किसी और को गया, या आपने कभी ऐसा किया हो जहां काम किसी और ने किया हो पर प्रेज आपको मिला है? आज के लॉ 7 का सच ये है, काम से रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है और रिजल्ट से परसेप्शन, और परसेप्शन से बनती है पावर। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन स्मार्टली आउटसोर्स हो, तो ये लॉ आपके लिए है। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो पहले इसे लाइक कर दो और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो हमेशा दूसरे लोगों के लिए काम करता रहता है। और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम आगे वाले लॉज मिस नहीं करना चाहते हो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पहले वाले सारे लॉज जरूर देख लेना।